एबीपी न्यूज को जानकारी मिली है कि ब्रिटेन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम पर डोजियर सौंपेंगे। लंदन में कई जगहों पर दाऊद की संपत्ति है, तो दाऊद को लेकर जो गंभीरता है सरकार की वो दिखाई दे रही है। किस तरह से जब संयुक्त अरब अमीरात यूएई के दौरे पर गए थे तब भी दाऊद को लेकर वहां पर भी एक डोजियर सौंपा गया था, और अब जबकि लंदन पहुंचे हैं तो लंदन में जो दाऊद इब्राहिम की संपत्तियां हैं उसको लेकर भी एक डोजियर यहां पर सौंपा जाएगा। एबीपी न्यूज को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक ये डोजियर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोवाल, ब्रिटेन के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मार्क लॉयल ग्रांट को सौंपेंगे। भारत सरकार की तरफ से पहले ही ब्रिटेन की सरकार को दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की जानकारी और इन्वेस्टिगेशन के लिए 4 महीने पहले एक चिट्ठी भेजी जा चुकी है। इस चिट्ठी में पहले से ही भारत सरकार ने ब्रिटेन की सरकार को ये जानकारी दी है कि लंदन और उसके आसपास के इलाकों में डॉन दाऊद इब्राहिम की बेनामी संपत्तियां हैं, जिन पर ब्रिटेन की सरकार को कार्रवाई करने और भारत की प्रवर्तन निदेशालय को जांच के लिए अनुमति चाहिए। लेकिन अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ब्रिटेन की 3 दिन की यात्रा पर आ रहे हैं तो उस दौरान दाऊद इब्राहिम की संपत्तियों की जांच के लिए बाकायदा राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार एक डोजियर सौंपेंगे। एबीपी न्यूज़ की जानकारी के मुताबिक इकबाल मिर्ची की मौत के बाद इन संपत्तियों की देखभाल उसका परिवार कर रहा है। मोदी ब्रिटेन के पीएम डेविड कैमरून को काले कारोबार से लंदन और उसके आसपास खड़ी की गई दाऊद की संपत्तियों का ब्यौरा सौंपेंगे और दाऊद के इस काले साम्राज्य को जब्त करने की मांग करेंगे। आपको दिखाते हैं कि ब्रिटेन में दाऊद की कितनी संपत्ति है। अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद की सबसे ज्यादा प्रॉपर्टी का पता लंदन में चला है। प्रवर्तन निदेशालय को शक है कि अंडरवर्ल्ड डॉन दाऊद इब्राहिम ने ऑफशोर कंपनियों के जरिए अपनी काली कमाई को सफेद किया है। सूत्रों के मुताबिक सिर्फ लंदन में पिछले 10 सालों में डॉन ने 1.5 दर्जन से ज्यादा प्रॉपर्टी खरीदी है। साल 2012 में दाऊद इब्राहिम ने लंदन के हर्बर्ट रोड में सबसे ताजा सौदा किया है। करीब 35 करोड़ में दाऊद ने यहां प्रॉपर्टी खरीदी है। लंदन के बेहद महंगे इलाके रिचमंड रोड पर दाऊद ने 1-2 नहीं पूरे 9 फ्लैट और एक पेंट हाउस खरीदा है। जरा इन तस्वीरों पर नजर डालिए। लंदन की रिचमंड रोड पर कुछ ऐसे होते हैं मकान, बेहद आलीशान। दाऊद के 9 फ्लैट भी कुछ ऐसे ही होंगे। लंदन की ही जोन्सवुड रोड पर एक गैराज वाला मकान है। स्पिटल स्ट्रीट पर एक 45 कमरों का होटल है। कुछ ऐसी दिखती है लंदन की स्पिटल स्ट्रीट। रोहैम्पटन में एक पूरी कमर्शियल बिल्डिंग है जिसमें शॉपिंग मॉल से लेकर कई अपार्टमेंट्स भी हैं। लॉन्सलोड रोड पर भी एक कमर्शियल बिल्डिंग के साथ कई अपार्टमेंट्स हैं। इतना ही नहीं, शेफर्ड्स बुश, ग्रीन नाइट ब्रिज रोड और रॉमफोर्ड क्रॉयडो समेत आधा दर्जन इलाकों में होटल और आलीशान संपत्तियों के बारे में पता चला है। सूत्रों के मुताबिक इन संपत्तियों की कीमत लाखों करोड़ रुपए की है। तो इस तरह की संपत्ति है दाऊद इब्राहिम की लंदन में, और इन्हीं संपत्तियों को लेकर जो ब्यौरा है वो सौंपा जाएगा ब्रिटेन की सरकार को ताकि कार्रवाई की जा सके, दाऊद इब्राहिम की कमर तोड़ी जा सके। अजीत डोभाल खास तौर पर राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जो हैं भारत के, वो ये डोजियर सौंपेंगे और कोशिश की जाएगी भारत सरकार की तरफ से कि दाऊद इब्राहिम के लिए जो मुहिम सरकार की तरफ से शुरू की गई लगातार दाऊद इब्राहिम के लिए मुश्किलें खड़ी करने के लिए दुनिया में, वो यहाँ पर भी जारी रहे। लंदन पहुंचने की तस्वीरें आप लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी के, लेकिन यहाँ पहुंचकर भी राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल दाऊद इब्राहिम को लेकर एक डोजियर सौंपने वाले हैं। 3 दिन का ये कार्यक्रम है प्रधानमंत्री मोदी का। 18 महीने का जो कार्यकाल है प्रधानमंत्री मोदी का, उसके दौरान 29 देशों के वो दौरे कर चुके हैं, विदेश दौरे कर चुके हैं, लेकिन ब्रिटेन का ये पहला दौरा है प्रधानमंत्री मोदी का और भव्य स्वागत की तैयारियां हैं प्रधानमंत्री मोदी के ब्रिटेन में। एबीपी न्यूज को लेकिन यह खास और एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि ब्रिटेन दौरे के दौरान प्रधानमंत्री मोदी सिख आतंकवाद का भी मुद्दा उठाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटेन में सिख आतंकियों के ट्रेनिंग कैंप पर भी बात करेंगे।
इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए एबीपी न्यूज संवाददाता राजन सिंह। राजन, सिख मामलों को भी उठाएंगे प्रधानमंत्री मोदी इस दौरे के दौरान? बिल्कुल, जिस तरीके से अभी तक जो इंटेलिजेंस इनपुट आई है उसमें ये कहा गया है कि जो ब्रिटेन में भी कई ऐसे कैंप चल रहे हैं जहां पर सिख युवकों को न सिर्फ रेडिकलाइज किया जा रहा है बल्कि उन्हें हथियार चलाने, उन्हें बॉम्ब बनाने की बाकायदा ट्रेनिंग दी जा रही है और उसके बाद उन्हें भारत आकर खालिस्तान की मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए कहा जा रहा है। तो उसके लिए बाकायदा एक डोजियर तैयार किया गया है और जो कई सिख उग्रवादी ऐसे हैं जिनका नाम है उस डोजियर में। और जब प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश अधिकारियों से बातचीत करेंगे तो न सिर्फ उस डोजियर के सारे सबूत सौंपेंगे कि कहां कहां पर जो ब्रिटेन में सिख उग्रवादियों के ट्रेनिंग कैंप चल रहे हैं उनको रेडिकलाइज किया जा रहा है, उनको उग्रवाद की तरफ भेजा जा रहा है, बल्कि साथ ही ये भी मांग करेंगे कि इन तमाम कैंप्स को बंद किया जाए। ऐसे तमाम उग्रवादी जो कि ब्रिटेन में रहकर भारत विरोधी गतिविधि चला रहे हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए और साथ ही जो सिख उग्रवादियों की जो फंडिंग की जा रही है ब्रिटेन से उस पर नकेल कसने की मांग करेंगे। और इसके लिए बाकायदा एक डोजियर तैयार किया गया है इंटेलिजेंस एजेंसीज की तरफ से जो कि प्रधानमंत्री मोदी ब्रिटिश के अधिकारी को देंगे और उनसे कार्रवाई की मांग करेंगे। जी हाँ, तो सिख आतंकवाद का मुद्दा भी उठेगा और कार्रवाई की जाए। अब वहाँ ब्रिटेन में जो सिख आतंकवाद को बढ़ावा दे रहे हैं उन लोगों के खिलाफ इसको लेकर कार्रवाई की मांग की जाएगी। हमारे साथ एबीपी न्यूज संवाददाता जगविंदर पटियाल जुड़ गए हैं जो और ज्यादा जानकारी हमें देंगे कि किस तरह से सिख आतंकवाद को बढ़ावा दिया जा रहा है वहाँ जो कैंप चल रहे हैं ब्रिटेन में। जगविंदर, आपसे जानना चाहेंगे क्योंकि ये जो डोजियर है इसमें कुछ नाम है, अवतार सिंह का नाम है, प्रेमजीत का नाम है, ये किस तरह से जुड़े हुए हैं सिख आतंकवाद के मामले से और खालिस्तान की मांग के मामले से जिनको लेकर कार्रवाई की मांग की जाने वाली है? देखिए, अवतार सिंह खंडा की उम्र तकरीबन 35 साल है और साउथ हॉल में ये शख्स रहता है और पॉलिटिकल असाइलम इन्होंने कोशिश की थी लेने की, लेकिन पॉलिटिकल असाइलम का जितना मुझे जानकारी है इनका केस क्लियर नहीं हुआ था। तो मुझे ये लगता है कि शायद ये गैर कानूनी ढंग से भी वहां पर रह रहे हैं। और अवतार सिंह के बारे में ये कहा जाता है कि ये सिमरनजीत सिंह मान के जो राजनीतिक दल है उससे जुड़े हुए हैं, लेकिन जहां तक बात की गई है भारत सरकार के डोजियर में ये चीज ऑन रिकॉर्ड लिखी गई है कि ये इस तरह की गतिविधियां वहां चला रहे हैं और 2 गुरुद्वारों का नाम लिखा गया जिसमें ग्लासगो के सिंह सभा गुरुद्वारा का और दूसरा बर्मिंघम स्पार्क हिल वाले गुरुद्वारा का जिक्र किया गया है कि वहां पर इस तरह की क्लासेस चल रही हैं। तो अवतार सिंह खंडा वहां पर विजिबल है और वहां आम लोगों से मिलता है ये शख्स। और जहां तक परमजीत पम्मा की बात है, परमजीत पम्मा बर्मिंघम में रहता है और उसका रेड कॉर्नर नोटिस इशू हुआ है, मोहाली का रहने वाला है। उसका भाई भी टेररिस्ट एक्टिविटीज में इन्वॉल्व रहा है जब पंजाब में आतंकवाद का दौर था। परमजीत सिंह पन्ना, हैरानी की बात यह है कि मुझसे भी एक बार लंदन में मिल चुका है, लेकिन उसका ये कहना था कि एजेंसियां उन्हें खामखा फंसाने की कोशिश करती हैं इसलिए उनके डोजियर बनाए गए हैं। लेकिन चौंकाने वाली बात ये है कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के वक्त भारत सरकार ये जिक्र यूके की गवर्नमेंट से करेगी उसके बाद इनकी मुश्किलें बढ़ सकती हैं। और अगर कोई अवतार सिंह खंडा जैसे इलीगल रह रहे हैं, अगर वो इलीगल हुए तो उनको भारत वापस भेजा जा सकता है। अवतार सिंह खंडा के बारे में एक बात और है कि उनके पिताजी की पंजाब में मिलिटेंसी के दौरान मौत हुई थी और उन्होंने ये आरोप लगाया था पंजाब पुलिस पर कि उनके पिताजी को मार दिया है। इसी के चलते 7-8 साल पहले उन्होंने असाइलम का केस यूके में डाला था, लेकिन वो अप्रूव नहीं हुआ था जो मुझे जानकारी है। तो इन दोनों लोगों के बारे में ये भारत सरकार ने रखा है कि ये एक्टिविटीज को आगे बढ़ा रहे हैं। पंजाब के जो मौजूदा हालात हैं उसे देखते हुए शायद ज्यादा संजीदा हुई है भारत सरकार यूके में रह रहे हार्ड लाइनर्स के प्रति।